नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया न्यूज दर्शन। खबर है रोहतास जिले के दिनारा विधानसभा से, जहां नामांकन के तीसरे दिन एक बहुजन समाज पार्टी की संभावित महिला प्रत्याशी मालती देवी ने नामांकन कराया और नामांकन के बाद क्या कहा प्रत्याशी, उनके प्रतिनिधि एवं समर्थकों ने। आइए चलते हैं सीधे नामांकन स्थल की ओर। खबर अच्छी लगे तो चैनल का सब्सक्राइब बटन जरूर दबा लें और हर खबर से अपडेट रहें। कि आप लोग अति पिछड़ा की आवाज़ उठाने के लिए यहाँ नामांकन मोड़ पर जुटे हुए हैं। सभी पत्रकार बंधु को मैं बधाई देता हूँ और साथ ही दिनारा 210 के क्षेत्र के सम्मानित जनता जनप्रतिनिधि सबको मैं प्रणाम करते हुए बधाई देता हूँ कि आज मायावती बहन के हाथ मजबूत करने के लिए सारे हमारे क्षेत्र के नौजवान भाई गार्जियन सब मजबूती के साथ लगे हुए हैं कि इस बार निश्चित रूप से बदलाव होकर रहेगा। ये मेरा वादा है, आप लोगों के ऊपर विश्वास है, भरोसा है, निश्चित रूप से बदलाव रहेगा। दिनारा विधानसभा में जी एक उथल पुथल की भी प्रक्रिया भी चल रही है और इस बीच आपका नामांकन हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, उन लोगों के तो सच्चाई बात है कि उथल पुथल उन लोग से लेना देना कुछ नहीं है। हम लोग अपना रास्ता चल रहे हैं क्योंकि जनता को भलाई के लिए, गरीबों के हक के लिए, अति पिछड़ा के लड़ाई हक के लिए, सबके लिए मालती देवी यहाँ प्रत्याशी खड़ी हुई है कि सबको न्याय दिलाकर रहूंगा। ये निश्चित रूप से विश्वास जनता हमारी। दिनारा के लोकल प्रत्याशी होने के नाते कौन सा ऐसा समस्या लग रहा है जो काफी हावी है अभी? क्या देखिए, यहाँ दिनारा क्षेत्र में ये आवाज गूंज रहा है, जिस पंचायत, जिस क्षेत्र में, जिस गांव में जाइएगा, गरीब से लेकर किसान भाई का, हर वर्ग, हर धर्म के लोग का ये लड़ाई हो गया है कि बाहरी भागाओ क्षेत्रीय लाओ। नारा ये है हो गया है कि बाहरी भागाओ क्षेत्रीय लाओ, क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के क्षेत्र के लोग जानते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या गुजर रहा है, दुख सुख में कौन आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। यहाँ के क्षेत्र के लोग जानते हैं, बाहर के लोग नहीं देखते हैं। यही नहीं, हमारे साथ हर वर्ग के लोग हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पास फॉरवर्ड से लेकर, बैकवर्ड से लेकर, दलित से लेकर महादलित तक, अति पिछड़ा से लेकर हर वर्ग के लोग हैं। देखिए, हमारे साथ जाकर देखिए, यादव समाज के भी लोग हैं, बाबू साहब में है, ब्राह्मण समाज में है। माने ऐसा नहीं है कि हमारे समाज, रविदास समाज तो जीव जान दिए हैं, पासवान जाति में है, और लोहार, कुहार, नाव, धोबी, बारी सब कास्ट के लोग हैं। मेरा उन लोगों पर विश्वास है और उन लोगों का मेरे ऊपर भरोसा है कि इस बार महावीर भाई सब लोगों को न्याय दिलाकर रहेंगे। देखिए, पहले भी मैं कई मीडिया भाई बंधु के बीच ऐलान किए हैं कि मेरा जितना मैडम को तनख्वाह मिलेगा उसमें 75% जो समाज में खर्च होगा, गरीब दुखिया किसान भाई सबको यहाँ वो पैसा खर्च होगा। कोई लड़का में पढ़ने में बहुत अच्छा है, आर्थिक स्थिति कमजोर है, उसके लिए एक खुला रहेगा। और मेरा जनता के बीच, अपने समाज के बीच, क्षेत्र के बीच मैं हिसाब दूंगा कि ये साल में इतना पेमेंट है, इतना 75% हर मंच पर मैं बोलूंगा कि इतना पैसा में इतना खर्च किए हैं, क्योंकि ये मेरा वादा है निस्वार्थ के भावना से, क्योंकि जनता का आशीर्वाद है कि आज मुखिया बनी हुई है। जनता का आशीर्वाद है, आप लोगों का आशीर्वाद है कि मैं जिला परिषद हूँ। आज जिस दिन हमारे क्षेत्र का आशीर्वाद जम का मिल जाएगा, उस दिन विधानसभा में आवाज उठाने का काम मालती देवी ने करेगी। ये मेरा ऐलान है। जिस जगह पर हैं, तीनों प्रखंड का बॉर्डर पर हैं। कहाँ? मैं करघर पूर्वी से जिला परिषद हूँ और जो मेरा पत्नी, जो प्रत्याशी जो खड़ी है मालती देवी, ये नोखा प्रखंड से मुखिया है वर्तमान में। कौन पंचायत? उसी बॉर्डर से हम लोग दिनारा विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी से
प्रत्याशी मालती देवी खड़ी है। आप बार बार कह रहे हैं को मजबूत करने के लिए अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और हमारा समाज इनके साथ एकदम तन मन और धन से खड़ा रहेगा। जैसे पवन सिंह को जिताने के लिए बाबू साहब लोग सब लोग इकट्ठा हो गए, उसी स्तर से हमारा कानू हलवाई समाज भी इकट्ठा रहेगा। जी बिल्कुल। क्या कहिएगा इस प्रत्याशी के बारे में? ये हमारे रोहतास जिला के खास करके हमारे कानू हलवाई समाज के महावीर भैया गौरव है और इनके समर्थन में हम लोग पूरे रोहतास जिला से जुटे हुए हैं और कल से पूरा रोहतास जिला का जितना कानू हलवाई समाज है इनके समर्थन में एक एक कानू हलवाई कल से दिनारा विधानसभा में के घर को हम लोग कल से कूच कर जाएंगे और इनको भारी से भारी मतों से विजयी बनाकर और अपने रोहतास जिला के लाल को आगे बढ़ाएंगे। हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे सर, कहाँ से हैं आप? मैं सरोज कुमार गुप्ता, सासाराम नगर निगम में अभी मैं प्रेजेंट में पार्षद। हम ये कहेंगे कि ये हमारे रिलेटिव हैं, इनके नामांकन में हम शामिल हुए हैं। हम वहाँ विधानसभा क्षेत्र में जाकर प्रचार प्रसार करेंगे